जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBM क्लासेस में। तो आज हम लोग लेकर आए एक नया सेशन क्लास 11th के तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट से है। जो भी 11th क्लास के बच्चे लोग तैयारी कर रहे हैं वे सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये क्लास। आप लोग बने रहे हमारे क्लास में, ठीक है। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि हमारा क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन जो है हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग तक एक आसानी तरीके से पहुंच सकेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, आप लोग बने रहें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि जियोग्राफी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है। ऑप्शन ए जियोग्राफोज, ऑप्शन बी जियोग्राफी, ऑप्शन सी जियोग्राफिया, ऑप्शन डी जियोग्राफोज। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जियोग्राफिया शब्द से मिलके बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए इरेटोस्थनीज, ऑप्शन बी ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन सी फ्रेडरिक रेडजेल और ऑप्शन डी में है कुमारी एलन सेपल। एलन सेपल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या इरेटोस्थनीज है, ठीक है। यहाँ तक कि देखा जाए फ्रेडरिक रेडजेल जो है, फ्रेडरिक रेडजेल ये आधुनिक पिता है किनका, भूगोल का, ठीक है। तो चलिए आप लोग याद रख लीजिएगा कि ये मानव भूगोल का आधुनिक जनक है फ्रेडरिक रेडजेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी में है यमुना नदी और ऑप्शन डी में है लूनी नदी, ठीक है। चलिए इसका बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी, ठीक है। ये नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी में बहती है। देखा जाए कि ये लूनी नदी जो है, ये लूनी नदी ये राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है, राजस्थान में है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गंगा नदी और ऑप्शन डी में है ऑप्शन सी में है दामोदर नदी और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। ये जो है ज्वारनद मुख बनाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित में से संकटापन प्रजातियां कौन सी है। ऑप्शन ए जो दूसरों को असुरक्षा दे, ऑप्शन बी बाघ व शेर, ऑप्शन सी में है जिनकी संख्या अधिक हो और ऑप्शन डी में दिया है जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा हो। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी वैसा प्रजाति जो समाप्त होने का खतरा होता है उसे ही कहते हैं क्या, संकटापन प्रजातियां। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि निम्नलिखित यामोत्रों में से कौन सा भारत का मानक यामोत्र है। ऑप्शन ए 69 डिग्री 30 सेकंड पूर्व, ऑप्शन बी 82 डिग्री 30 सेकंड क्या पूर्व, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि निम्नलिखित यामोत्रों में से कौन सा भारत का मानक यामोत्र है। ऑप्शन ए 69 डिग्री 30 सेकेंड, ऑप्शन बी 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्व, ऑप्शन सी
75 डिग्री 30 मिनट पूर्व, और ऑप्शन डी में है 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री 30 सेकेंड पूर्व, सॉरी 30 मिनट पूर्व। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 82.5 डिग्री क्या पूर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए आर्कटिक महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, और ऑप्शन डी में है प्रशांत महासागर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर होगा, प्रशांत महासागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि समुद्री सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 22 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 27 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 30 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी में है 35 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 27 डिग्री सेल्सियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि परावैंगनिक किरणों को निम्नलिखित में से कौन सी गैस अवशोषण करती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नियोन, ऑप्शन सी में है ओजोन, और ऑप्शन डी में क्या है? नाइट्रोजन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओजोन। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? O3। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? ऑप्शन ए 15.95%, ऑप्शन बी 17.95%, ऑप्शन सी 20.95%, और ऑप्शन डी में है 25.95%। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20.95%। इसका लगभग में भी आता है 21%। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन है कि जो धातु में लोहा है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लौह धातु, ऑप्शन बी अलोह धातु, ऑप्शन सी बहुमूल्य धातु, और ऑप्शन डी में है मूल्य हरित धातु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में है कि जो धातु में लोहा है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लौह धातु, ऑप्शन बी अलोह धातु, ऑप्शन सी में है बहुमूल्य धातु, और ऑप्शन डी में है मूल्य हरित धातु। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लौह धातु, जिसमें लोहा पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? ऑप्शन ए 46 लाख वर्ष, ऑप्शन बी 13.7 अरब वर्ष, ऑप्शन सी 46 अरब वर्ष, ऑप्शन डी में है 13.7 अरब वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 46 लाख वर्ष जो है ये पृथ्वी की आयु को दर्शाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखा जाए इसी से कि पृथ्वी कितने नंबर की ग्रह है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में है कि पृथ्वी की सतह
पृथ्वी के सतह पर फोकस के ठीक ऊपर का बिंदु, फोकस का ठीक ऊपर का बिंदु को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र। ऑप्शन ए में अधिकेंद्र, ऑप्शन बी भूकंप केंद्र, ऑप्शन सी धरातल और ऑप्शन डी में क्या है? छाया क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अधिकेंद्र कहलाता है। क्या? पृथ्वी के फोकस का ऊपरी बिंदु जो है ये अधिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि भूपर पट्टी के ठीक नीचे की परत को, भूपर पट्टी के ठीक नीचे की परत को क्या कहलाती है? जो परत है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सियाल, ऑप्शन बी भूपर पट्टी, ऑप्शन सी मेंटल और ऑप्शन डी में क्या है? क्रोड है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे मेंटल कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि मैग्मा और लावा से बनी चट्टानें कहलाती है। जो मैग्मा और लावा से जो बनती है चट्टान उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है आग्नेय चट्टानें, ऑप्शन बी औषधि चट्टानें, ऑप्शन सी केंद्रित चट्टानें और ऑप्शन डी में है चट्टानें। इसका आंसर सही क्या होगा? इसका सही हो जाएगा आंसर आग्नेय चट्टानें। ये मैग्मा और लावा के निकलने से बनती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? ऑप्शन ए टोपाज, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी क्वार्ट्जर, ऑप्शन डी जो है फेल्ड्स्पर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या जो क्या है हीरा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं हम लोग। स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? ऑप्शन ए तरुणावस्था, ऑप्शन बी अंतिम प्रौढ़ अवस्था, ऑप्शन सी प्रारंभिक प्रौढ़ अवस्था, ऑप्शन सी वृद्धावस्था। बताइए मतलब कहा जाता है कि कौन सा अवस्था जो है एक कटाव का अवस्था होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तरुणावस्था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति क्या है? ऑप्शन ए घाटी, ऑप्शन बी बालुस्फूट, ऑप्शन सी कास्ट प्रदेश, ऑप्शन डी में है जलप्रपात। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बालुस्फूट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा बनाया जाता है? मतलब इनमें से कौन सा नदी जो है कि नदियों के द्वारा क्या बनाया जाता है? तो देखा जाए ऑप्शन ए में है भी आकार की घाटी, ऑप्शन बी छत्रक शिला, ऑप्शन सी बालुका स्फूट, ऑप्शन डी में है जियोजेन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भी आकार की घाटी बनाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब
कि वायुमंडल का वह कौन सा परत है जो मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन ए संताप मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल और ऑप्शन डी में है आयन मंडल। बताया जाए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी क्षोभ मंडल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 अर्थात 21 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी आर्गन और ऑप्शन डी में है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अभी बताएं पिछले इस क्वेश्चन में कि ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितना होता है 21% और इसका लगभग में होता है मे भी 78% के लगभग में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि निम्नलिखित में से कहाँ 21 जून की दोपहर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। ऑप्शन ए विषुवत रेखा पर, ऑप्शन बी कर्क रेखा पर, ऑप्शन सी मकर रेखा पर और ऑप्शन डी में है आर्कटिक वृत्त पर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये चैप्टर नंबर 1 से संबंधित है, आप लोग ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा पर। ठीक है, कर्क रेखा से और क्वेश्चन बनते हैं कि कर्क रेखा कितनी डिग्री की रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा है और भारत के यह 8 राज्यों से होकर क्या करती है गुजरती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। 23 में है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रयाग कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा के निकट, ऑप्शन बी कर्क रेखा के निकट, ऑप्शन सी मकर रेखा के निकट और ऑप्शन डी में है आर्कटिक वृत्त के निकट में। तो यह देखा जाए कि यह जो है सो ऑप्शन क्या होगा सही इसका। ऑप्शन नंबर ए भूमध्य सागर के निकट में होता है। जैसे ये एक प्रकार के देखा जाए कि ये ग्लोब है, इस ग्लोब में ये 0 डिग्री के रेखा होता है, ये होता मकर रेखा, ये होता कर्क रेखा। तो ये बीच का जो क्षेत्र है ये होता उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। ठीक है, ये यहाँ पे उष्णकटिबंधीय मतलब बहुत ज़्यादा ही गर्मी पाई जाती है, गर्म वाला क्षेत्र है। ये क्षेत्र का ही नाम क्या है उष्णकटिबंधीय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से वाष्प में बदल जाती है। ऑप्शन ए संघनन, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी वाष्पीकरण और ऑप्शन डी में है अवक्षेपण। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाष्पीकरण। देखा जाए कि यदि एक जल है, जल को सीधी सी भाषा में जानते हैं कि इस जल में इस डब्बे में यदि जल है, यदि धूप में इसको रखते हैं तो ये ऊपर वाष्प बन के चला जाता है, मतलब वेपराइजेशन से चला जाता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि जल जो है द्रव अवस्था से वाष्प में बदल जाता है, मतलब भाप में बदल जाता है। तो वह कौन सी प्रक्रिया होगी वाष्पीकरण प्रक्रिया होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि लवणता को समुद्री तल में घुले हुए नमक गर्मों में की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए प्रति 10 ग्राम, ऑप्शन बी प्रति 1000 ग्राम, ऑप्शन सी प्रति 100 ग्राम
और ऑप्शन डी में है प्रति 10,000 ग्राम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति 1,000 ग्राम पर जो है सो समुद्री जल जो है नमक की मात्रा में घुल जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि महासागरीय जल के ऊपर एवं नीचे की गति को क्या कहा जाता है? मतलब महासागर में जो जल ऊपर नीचे इस टाइप से जब होते रहता है, ये ऊपर गया फिर ये नीचे आया फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे जो जाता है, इस प्रकार की गति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ज्वार भाट, ऑप्शन बी तरंग, ऑप्शन सी धाराएं और ऑप्शन डी में है जल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ज्वार भाट कहा जाता है। ठीक है, ऊपर जो जल जाता है उसको ज्वार कहते हैं और जब जल नीचे आता है तो उसको क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि निम्न में से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी में क्या है? ऑप्शन डी में उत्तर प्रदेश है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में सबसे ज़्यादा क्या आती है? बाढ़ आती है। अभी देखा जाए सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? बिहार है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक बाढ़ असम में आता है और काला वैसाखी के नाम से एक मौसम आता है सो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं हम लोग, 28 को। 28 में है कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी लेटराइट मृदा, ऑप्शन सी काली मृदा और ऑप्शन डी में है वन मृदा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भी दो प्रकार की होती है, एक होता है खादर और एक क्या होता है? एक होता है बांगर। ठीक है, ये नया होता है, ये पुराना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि प्रोजेक्ट टाइगर निम्न में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? ऑप्शन ए टाइगर मारने के लिए, ऑप्शन बी बाघ को चिड़ियाघर में डालने के लिए, ऑप्शन सी बाघ को शिकार से बचाने के लिए और ऑप्शन डी में है बाघ पर फिल्म बनाने के लिए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या हो जाएगा कि बाघ को शिकार से बचाने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पवन प्रणाली, ऑप्शन बी परिवर्तन, ऑप्शन सी मौसम और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो बताया जाए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मौसम से संबंधित है और यह एक प्रकार का क्या है? लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन वर्ड है जिससे किससे बना है? मौसमी से बना है, मौसमी से बना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को कहा जाता है? मतलब हवा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए काला वैसाखी, ऑप्शन बी लू, ऑप्शन डी व्यापारिक पवन और ऑप्शन डी में है पवन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यापारिक पवन कहा जाता है। उत्तरी मैदान में जो गर्मी के दिन में जो हवा बहती है उसे हम लोग व्यापारिक पवन कहते हैं। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं कि गर्म मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल में वर्षा का क्या कारण है। ऑप्शन ए काला वैसाखी, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिमी मानसून, ऑप्शन सी लौटती मानसूनी और ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में है लू। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिम मानसून। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन ए शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी मंगल ग्रह और ऑप्शन सी में है बुध ग्रह, ऑप्शन डी में क्या है पृथ्वी। तो बताया जाए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है, सबसे चमकीला ग्रह भी होता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। सबसे छोटा ग्रह क्या है बुध ग्रह। और पृथ्वी को जीवंत ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें जीवन पाया जाता है। इसे नील ग्रह के नाम से भी जानते हैं, किसको, पृथ्वी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि डोडा बेटा चोटी निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी अन्नामलाई, ऑप्शन सी कार्डामम, ऑप्शन डी नल्लामाला। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी पर्वत की चोटी है क्या, डोडा बेटा। अगला क्वेश्चन है कि रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए लवण मृदा, ऑप्शन बी शुष्क मृदा, ऑप्शन सी में है काली मृदा और ऑप्शन डी में क्या है लेटराइट मृदा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी काली मृदा। काली मृदा को ही कहा जाता है क्या, रेगर मृदा, और इसे काली कपास वाली क्या मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि भारत के बीच उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है। ऑप्शन ए 32-14 किलोमीटर, ऑप्शन सी 29-33 किलोमीटर, ऑप्शन सी 14-32 किलोमीटर और ऑप्शन डी में है 33-29 किलोमीटर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32-14 किलोमीटर। ये क्लास में आप लोग को कराया गया था कि देखा जाए कि भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32-14 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम की लंबाई क्या है 29-33 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है। ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी धुवर मोती, ऑप्शन सी किबिथु और ऑप्शन डी में है इंदिरा कुल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा पॉइंट। यह सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा कुल ये उत्तरी बिंदु है। ठीक है, किबिथु जो है सो पश्चिमी बिंदु है और ये धुआधार जिसको हम लोग गुहार माता के नाम से जानते हैं ये क्या है, ये पूर्वी बिंदु है और ये इंद्राकोल दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 में है कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए पी तरंग, ऑप्शन सी एस तरंग, ऑप्शन बी एस तरंग और ऑप्शन सी
धरातलीय तरंग, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है एस तरंग जो है ये तरल, ऑप्शन बी एस तरंग या तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती है। चलिए, और इसे जो है धरातलीय तरंग को हम लोग एल तरंग के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि काला वैसाखी संबंधित है पंजाब से, ऑप्शन ए पंजाब से, ऑप्शन बी उड़ीसा से, ऑप्शन सी कर्नाटक से और ऑप्शन डी में है पश्चिम बंगाल से। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल से संबंधित है या एक प्रकार का क्या है, ये पवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी में है 12 राज्य से। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी या 8 राज्य से होकर गुजरती है, या जो है सो या 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसे याद रखने के लिए याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलिए यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं, फिर नेक्स्ट क्लास आप लोग को लिया जाएगा। ये एक क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है क्लास 11th के लिए। एग्ज़ाम के पॉइंट रिव्यू से आप लोग पर डे इस क्लास को देखें, रिवीजन करें। ठीक है, चलिए आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।